चल बायोलॉजी वाला तो आज हमने सिंध टेक्स्ट बुक जो न्यू सिंध टेक्स्ट बुक है उसकी बायोलॉजी मैट्रिक बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज। कौन सा चैप्टर है? गैसियस एक्सचेंज। उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेजर कॉन्सेप्ट हमको समझने हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, पर उससे पहले हम कुछ टर्म्स को स्टडी कर लेते हैं जैसे कि आगे चल के वो टर्म्स हमें डिफिकल्टी ना करें। तो हम चलते हैं उनमें से उन टर्म्स वो टर्म्स कौन से हैं और हम हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टर्म आ जाता है एनवायरनमेंट, जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदार रहता हो और उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होती हैं मीन्स के सराउंडिंग में जो भी चीज़ होती है फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर एग्जांपल अब ह्यूमन की बात करें तो हमारा एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास फूड है, हमारे पास और भी जो चीज़ें न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है वो भी हमारे पास मौजूद हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड अवर एनवायरनमेंट। हर चीज़ का अपना अपना एनवायरनमेंट होता है। अगर हम टेरेस्ट्रियल हैं तो हमारा एनवायरनमेंट चेंज है, अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो उसका एनवायरनमेंट चेंज है। हमारा एनवायरनमेंट जो टेरेस्ट्रियल है उनका एनवायरनमेंट होता है एयर, और जो एक्वेटिक होते हैं उनका एनवायरनमेंट होता है क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है दूसरा टर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार जिसके अंदर जिंदगी हो और वो सेल का बना हो, मीन्स की सेल उसका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हो, तो उसको हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद रिस्पायरेशन आ जाते हैं। ये कुछ टर्म्स ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो अभी आप इनको को थोड़ा बहुत समझ लेंगे, ईजी तो है पर समझ लोगे, इनका कॉन्सेप्ट उठा लोगे तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आ जाती है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होता है। रिस्पायरेशन क्या है? एक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होता है। वो क्यों होता है? बाय टेकिंग एनर्जी, मीन्स कि वो एनर्जी को रिलीज कराता है। कर दिए हैं ये इक्वेशन में एक मालिक्यूल है ग्लूकोज का। इसका मालिक्यूल है ग्लूकोज का। फिर 6 कार्बन सॉरी ऑक्सीजन दे दिया हमने, उसमें से हमें क्या मिला? 6 मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मालिक्यूल वाटर के, और हमें एनर्जी रिलीज हो गई। तो ये है हमारा रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग सेल के अंदर होता है, और वो क्या कराता है? एनर्जी को रिलीज करवाता है। जैसे कि हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज आया, फिर रिस्पायरेशन के थ्रू मीन्स के ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आई, फिर उस जब ये दोनों आपस में मिलेंगे ना, फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फिर ये टूटेगा, ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस इसमें वाटर में, और प्लस एनर्जी उसमें से रिलीज होगी। रिस्पायरेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरी होती है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन मीन्स के वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनों के अंदर ऑक्सीजन मीन्स के जिस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद हो और ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव करें तो वो होते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। उसके बाद आगे चलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या जाते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप, इसके वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करें? फोटोसिंथेसिस करें, तो वो होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच प्लांट यूजेस फोटो मीन्स के प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट क्या यूज़ करता है? एक तो सनलाइट को यूज़ करता है, दूसरा वाटर को यूज़ करता है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है, और फिर उसमें से क्या बनाता है? पहली जो मेन चीज़ बनाता है वो अपना जो प्रोडक्ट जो बनाता है वो होता है शुगर। मेन प्रोडक्ट जो होता है वो होता है शुगर, यानी जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। और ये ग्लूकोज आगे जाके कार्बन सॉरी ऑक्सीजन से मिलकर ब्रेक डाउन होगी किस प्रोसेस के थ्रू? रिस्पायरेशन के थ्रू। और इसमें एक और भी चीज़ होती है जैसे बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। सिंथेसिस की इक्वेशन। द फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि बेसिकली इसमें भी रिस्पायरेशन की मीन्स के अपोजिट में होती है। जो रिस्पायरेशन हमने पढ़ा है, स्टडी कर चुके हैं, तो उसके मीन्स के अपोजिट में फॉर एग्जाम्पल 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर मालिक्यूल प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफाइल। क्लोरोफाइल बेसिकली क्या होता है? क्लोरोफाइल जो होता है ना, ये क्लोरोफाइल की बात करें, क्लोरोफाइल एक पिगमेंट होता है, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना उनको हम क्लोरोफाइल, उन सेल्स में क्लोरोफाइल कंटेनिंग होते हैं। इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं इन्वायरमेंट से। फिर इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और वाटर लेंगे, वो अपने रूट्स के थ्रू। वो वाटर क्या आएगा? रूट से ऊपर आके जब जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहाँ पे आएंगे, ये सारी चीज़ें जमा होकर एक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा जिसमें से हमें क्या मिलेगा? मेन प्रोडक्ट जो होती है ना ग्लूकोज मिलेगी, और प्लस में 6 का ऑक्सीजन के मालिक्यूल मिलेंगे बाय प्रोडक्ट जो हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन का टॉपिक था पर यहाँ पे हम समझने वाले तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म होता है केमिकल रिएक्शन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म होते हैं। मेटाबॉलिज्म का काम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू द एनर्जी, मींस के फूड को चेंज करे किसमें अंदर? एनर्जी के अंदर चेंज करे, तो वो होता है मेटाबॉलिज्म। इसका दो टाइप्स होता है फर्दर, एक होता है हमारा एनाबॉलिक, दूसरा होता है केटाबॉलिक।